हेलो बच्चों, आपका हमारे इस क्यूबिक क्लासेस पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे का। हम लोग देखो 2.1 का सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और 2.2 का भी क्वेश्चन नंबर 1 का 6 तक देख चुके हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद, मैं आपको बता दूं द्विघात बहुपद के लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले ये जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम लोग ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाल करके इसी में रख देंगे, हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक, और देख लेते हैं। तो ये होगा, देखो पहला जो दिया है इसमें कह रहा है जो मूलों का योगफल है ये है और मूलों का गुणनफल ये है। पहला क्वेश्चन है आपका 1/4 और कामा कितना है -1 है। इसमें मूलों का गुणनफल या आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है 1/4। शून्यकों का योग को हम लोग लिखते हैं -b/a से इक्वल टू 1/4। ये हो गया। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है -1 है ये। तो ये शून्यकों का गुणनफल c/, में क्या होता है a होता है। ये -1 हो गया। ठीक, अब ये एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है, सेम वैसे ही होंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसका जैसे देखो यहाँ पर ए वाली वैल्यू और या ये वाली दोनों सेम है, तो जो ए की वैल्यू है आपको सेम करना चाहिए, जैसे करना है। तो देखो इसमें 1/4 है, अगर हम लोग इसमें भी 1/4 अब 4 इंटू 4 से ये ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे तो ये भी देखो नीचे 4 बन जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखो यहाँ से ये होगा -4/4 ना। अगर हम लोग -1 में 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा -4/4। देखो यहाँ से a की वैल्यू 4 मिला कि नहीं मिला, a की वैल्यू 4 मिली कि नहीं मिली, ये इक्वल हो जाएगा। अब जब अगर ये इक्वल हो जाएगा तो सबकी वैल्यू, तो यहाँ से b की वैल्यू कितना है बताओ, ये -b इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना होगा -1। b की वैल्यू मिल गई यहाँ से। और उसी तरह से आप क्या a की वैल्यू क्या मिली बताओ, a की वैल्यू यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 बराबर हो गया। a बराबर कितना मिल गया 4 मिल गया। और c की वैल्यू कितना है बताओ, c की वैल्यू कितना है ये -4, c की वैल्यू कितना है -4 है। ये सबकी वैल्यू रख दो। तो आइए द्विघात बहुपद में देख लेते हैं। a की वैल्यू कितना 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। और b की वैल्यू कितना -1, ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, 1 यहाँ रखोगे a होगा -1x। और c की वैल्यू कितना होगा -4। सही लिख दो इसको थोड़ा सा, 4x स्क्वायर। इसको एक नहीं लिखा जाता, इसको लिख दो x -4। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। आई होप को आपको समझ में आया होगा। सेम इसी तरह से दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या लिखा गया है, रूट में 2 है और कितना है 1/3 है। ये कह रहा है मूलों का योगफल है। मूलों मतलब शून्यकों का योगफल है, बराबर कितना है √2। और आप जानते हो शून्यकों का योग -b/, में क्या होता है a, और ये कितना है √2। और आगे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/3, इतना दिया है। तो अब बताओ शून्यकों का गुणनफल c/, में a होता है, बराबर 1 कितना है 3 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a की वैल्यू कितना है 3 और यहाँ पर a की वैल्यू कितना 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले में 1/3 से गुणा करा देंगे। तो ये आपको जाके मिलेगा 3√2/3। तो b की वैल्यू देखो आपको ये मिलेगी और a की वैल्यू यहाँ से 3 मिलेगी, यहाँ से 3 तो ये है, तो अब हमारा सारा काम हो जाएगा। तो देखो अब c की वैल्यू क्लियर है, लिख दो c की वैल्यू कितना है 1, a की वैल्यू कितना है 3, और देखो -b की वैल्यू देखो, ये -b इक्वल टू कितना है 3√2। तो b इक्वल टू कितना होगा -3√2। अब क्या करोगे, इसी में आप सब रख दो, दूसरा समीकरण, दूसरा मतलब बहुपद बन जाएगा। तो a की वैल्यू कितना है बता दो, a की वैल्यू 3x स्क्वायर। और b की वैल्यू देखो कितना है, b की वैल्यू कितना है b -3√2, x लिखा, x लगा दो। c की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू कितना है 1, ये 1 हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया और ये हमारा पहला आंसर है। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करना है, एकदम आसान है, बहुत आसान है और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसको आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है सर कि ये जो तीसरा है ये 0 है और ये कितना है? √5 है। चलो शून्यकों का योग लिखो। शून्यकों का बराबर कितना? 0 है। और शून्यकों का योग माइनस बी अपान में क्या लिखते? ए। ये 0 अपान में 1 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका अपान में कुछ नहीं होता उसका अपान में 1 होता है, जिसका गुणा कुछ नहीं होता उसका गुणा 1 होता है। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा बताओ? ये लिखा गया इतना। और शून्यकों गुणनफल सी अपान में क्या होता है? ए। तो यहां से √5 इसका बाटे में 1 लिख सकते, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यहां से देखो ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, यही तो बराबर करना होता है, बाकी सब कुछ सही होता है। ये बराबर कर लो, ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1। बी देखो सी की वैल्यू मिल जाएगी आराम से, सी की वैल्यू कितना मिलेगी? √5। और बी की वैल्यू निकालना है आपको, निकाल लो। ये माइनस बी इक्वल टू कितना लिखा गया है? माइनस बी इक्वल टू 0। तो बी इक्वल टू क्या होगा? 0। उधर आएगा तो माइनस होगा, 0 ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव है, तो यहाँ रख दो। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। ए की वैल्यू 1x², बी की वैल्यू कितना है? 0, 0 इंटू एक्स, सी की वैल्यू कितना है? √5। ये हो गया। इसको सही लिखो, ax²। ये देखो इसको गुणा कराओ 0 हो जाएगा, तो ये होगा √5। ये हो गया आंसर। ठीक, दूसरा और चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका क्या कर रहा है? 1 गामा कितना है? 1। ये सब तो बहुत आसान है। लिखो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा? 1 दिया है। ये पहला योगफल है, दूसरा गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल b अपान में a होगा, और ये 1/1 है, तो a ये। ठीक है, तो और शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं। शून्यकों का गुणनफल ये कितना दिया? ये भी 1 दिया है। ये c अपान में क्या होगा? 1, 1/1। तो a की वैल्यू बताओ, यहां से a की वैल्यू 1 मिला, a बराबर कितना मिल गया? 1। और b बराबर कितना मिलेगा? देखो ये 1। और c बराबर कितना मिलेगा? 1। सब क्या है? सब की वैल्यू क्या है? 1 है। अब इसमें रख दो, आपका नेक्स्ट आंसर मिलेगा। a की वैल्यू कितना है? 1x²। और b की वैल्यू कितना है? ये 1। और c की वैल्यू कितना है? 1। तो इसको सही लिखो, x² मतलब x² + 1, ऐसा। ये हो गया। क्योंकि एक नहीं लिखा जाता है, बहुपद हो, द्विघात समीकरण हो, कुछ भी हो, तो हम लोग एक नहीं लिखते, लेकिन मानते हैं एक है। तो ये चौथा आंसर हो गया, ये तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। पांचवा देखो, पांचवा क्या है? -1/4 और कितना है? 1/4। ठीक, -1/4 है और कितना है? 1/4। आओ चलते हैं। तो ये शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है? -1/4। तो इसको माइनस बी अपान में a लिखेंगे, 1 कितना होगा? 4 होगा। और दूसरा लिख लो, शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/4। ये होगा c अपान में इक्वल टू 1/4। अब ध्यान से देखो, ये -1/4 लिखा है, ये माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। b की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना आ रही है? 1। a की वैल्यू 4, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? 4। a बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और c की वैल्यू यहाँ से कितना है? 1 है। ठीक है, सबकी वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे? इसमें रख दो, a यहाँ पे रखो, a की वैल्यू कितना है? 4, x² लिखा, x² लिख दो। b की वैल्यू कितना है? 1 x, c की वैल्यू कितना है? 1। ये हो गया। अब यहां से लिख सकते हो 4x² + x + 1। ये हो गया। ठीक, ये हो गया आंसर। और छठा आंसर देख लेते हैं, छठा। ठीक है, तो छठा देखो, छठा कह रहा 4, 1 है। ये शून्यकों का योग है। पहला जो है शून्यकों का योग बराबर कितना है? 4। ये शून्यकों का योग -b अपान में ये कितना दिया है? 4। 4/1 बना लो। ये दूसरा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 1। शून्यकों का गुणनफल c अपान में क्या होगा? a होगा। ये अपान 1 बना लो, इसका अपान में क्या बना लो? 1। तो यहां से देखो a की वैल्यू कितना है? 1। यहां से a की वैल्यू कितना है? 1। दोनों बराबर है, दिक्कत नहीं लेना है। दोनों बराबर है, a = 1 लिखो। देखो b = कितना मिलेगा? -b = कितना? 4। तो b = -4।
और c इक्वल टू कितना है 1 है ये। अब चलो द्विघात पॉलिनोमियल बना लो, मतलब द्विघात बहुपद। तो a की वैल्यू कितना रखोगे भैया 1x स्क्वायर, b की वैल्यू -4 तो यहाँ होगा -4x, c की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x + 1, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। तो आई होप को आपको 6 क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए आराम से, हम लोग इसके आगे की एक्सरसाइज बात करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। इसमें क्या करना है, g ऑफ x को p ऑफ x से भाग देना है, g ऑफ x से p ऑफ x में भाग करना है, ठीक है। आसानी से सीखेंगे, विधिवत सीखेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन है, इसको हमें भाग देना है, एक्स स्क्वायर लिख लो आराम से, एक्स स्क्वायर -2 भाग करना है एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -3 में, ये ठीक है। इसको हमें भाग करना है। देखो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, मतलब ओनली हमें एक घात x की एक घात लेना पड़ेगा, तब जाके x घात 3 हो जाएगी। क्योंकि भाग करते समय हम लोग क्या करते हैं, हमारा टारगेट होता है जो पहला डिजिट है, जो पहला नंबर है, जो पहला वेरिएबल है, उसको हमें कट करना होता है। तो x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर गुणा कराओगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। इस x का 2 में गुणा कराओगे तो हो जाएगा -2x स्क्वायर -2x। अब देखो इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसलिए हम लोग इसके नीचे लिखते हैं -2x, ये हो गया, ठीक। अब ये घटा दो इसको, ये माइनस है, इसको आप प्लस कर दीजिए, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ये देखो यहां से ये बचेगा आपको -3x स्क्वायर और ये +2x और +5x कितना हो जाएगा 7x, इसको ऐसे उतार लो -3, ठीक। अब आगे देखो माइनस यहाँ पर, यहाँ माइनस ले लो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ले लो, x की पावर 2 है, x की पावर 2 यहाँ भी है, तो आपको x की पावर नहीं लेना, अगर पावर बराबर हो जाए तो नहीं लेना है। अब 3 का गुणा x में कराओगे, 3 का गुणा x में कराओगे तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, -3 का इसमें कराओगे तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा ये। अब इसको प्लस कर दो, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस कर दो, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसको उतार लो, ये होगा 7x और ये माइनस कितना होगा -9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको लिखना है, ये हमारा शेषफल है और ये हमारा क्या है भागफल है, ठीक है। अगर बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जांच कीजिए, तो आप भाज्य बराबर लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसमें क्या करोगे, देखो भाजक हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा क्या होता है, सॉरी ये हमारा क्या होता है भाजक होता है, ठीक है। मतलब आपको भाज्य हमारे पास ये मिलेगा, आपको जो अंदर लिखा है x की पावर 3 -3x स्क्वायर और प्लस 5x + 3, इसके बराबर आपको क्या जो भाजक है x की पावर 2 और इंटू भागफल कितना है x -3 और शेषफल कितना है 7x -9, इन दोनों का गुणा कराओगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, अगर इसके बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए कि हम लोग जो सॉल्व किए वो सही है, मतलब हमारा शेषफल सही है, भागफल भी सही है, सब कुछ ठीक है। तो इसको आप गुणा करा लीजिएगा आराम से, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये बराबर आएगा, ठीक है ना, ये बराबर आएगा, अगर सही लगाओगे हमेशा बराबर आता है, ठीक है। आप इसको भाग करा के चेक कर लीजिए। हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें क्या है, ये एक्स स्क्वायर, देखो अगला ये है, ये वाला है, ये इससे इसको भाग करना है। तो देखो इसको हम सही क्रम में लिख ले, पहले एक्स स्क्वायर उसके बाद -x + 1 लिख लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर -x + 1 लिख लेते हैं, उसके बाद भाग करते हैं एक्स की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x और +5, ठीक है। यहाँ एक बात मैं और बता दूं, देखो जब भाजक की घात ज्यादा हो जाए, शेषफल की घात कम हो जाए, तब क्या करोगे, भाग को मतलब डिवाइड को वहीं रोक दोगे। यहाँ देखो घात 2 हो गई, घात 1 हो गया, कम हो गया, इसलिए इसको हम लोग आगे नहीं ले जा सकते, इसे भी छोड़ना हमारी मजबूरी है। आगे चलो, यहाँ देखो x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर केवल 2 ही है, तो यहाँ x की पावर 2 लिखोगे, क्योंकि तभी तो होगा ना x की पावर 4, x स्क्वायर किस में गुणा कराओ, ये होगा x की पावर 4 x स्क्वायर x, ठीक है। ये देखो x स्क्वायर है, ये x है, तो गुणा कराओगे तो हो जाएगा -x की पावर 3 और x स्क्वायर का ओनली x में कराओगे तो होगा +x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, हम x
स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, घात 3 को उधर भेज रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं और घात 3 को हम कहाँ भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं। ये हो गया। आइए इससे क्या होता है, हमें जोड़ने घटाने में आसानी होगी। ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये देखो -3 -1 ये हो जाएगा -4x स्क्वायर। ये x की पावर 3 कुछ नहीं है तो ये प्लस x की पावर ऐसे उतर जाएगा 3, और ये देखो ये भी ऐसे उतर जाएगा +4x, और यहां से ये उतरेगा 5। इतना हमारे पास मिला है। अब थोड़ा सा क्रम में लिखोगे, सबसे पहले घात बड़ी वाली लिखोगे, उसके बाद छोटी घात लिखोगे, ठीक है। तो या तो चलो समझ लेना, वैसे ये इसको पहले लिखोगे ऐसे, इसमें भाग कराना है, x की पावर 3 -4x स्क्वायर +4x +5, इसमें भाग कराना है, ठीक है। चलो भाग कराते हैं इसमें। अब देखो x की पावर 3 है तो हमें ओनली +x लेना होगा, x गुणा कराओगे तो पावर 3 हो जाएगा, x की पावर 3, और x का इसमें कराओगे तो पावर माइनस कितना होगा 2, x का इसमें कराओगे तो कितना होगा +x, ठीक है। अब इसको मत लीजिएगा भैया, ये इसको हटा ही दो ना, इसको हटा ही दोगे तभी ठीक है। ये इसमें हमें कराना है। तो अब आओ, ये माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस, तो घटा दोगे तो 3x स्क्वायर, इसके पास से कितना आएगा -3 नो +3x, और यहां से 5 आ जाएगा। देखो एक बार लेके चल सकते, घात बराबर है तो चल सकते हैं। चलो ये होगा -3 लिख दो, चूंकि 3 है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की घात कुछ नहीं लेना है, तो एक्स 3 का इसमें गुणा कराओगे तो होगा -3x स्क्वायर, और -3 का इसमें कराओगे तो +3x, इसका इसमें कराओगे तो माइनस कितना होगा 3, ये हो जाएगा। ये प्लस कर दो, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस कर दो, ये माइनस है तो ये प्लस कर दो, ये कैंसिल। ये देखो ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल। अब उसके बाद देखो प्लस और प्लस कितना होगा 8, यहाँ पर ये शेषफल है, यहाँ पर ये भागफल है, ठीक है, ये भाजक है, और ये क्या है भैया भाज्य। अगर आप चेक करना चाहोगे तो आप चेक कर सकते हो, भाज्य बराबर का आपके पास है 4x की पावर 4, 3x स्क्वायर +4x और +5, ये पूरा बराबर होना चाहिए। भाजक x स्क्वायर -x +1 गुणे भाजक गुणे भागफल x की पावर 2 +x -3 और प्लस कितना 8, ये इसका गुणा कराओगे जोड़ोगे तो इसके बराबर आएगा। आई होप वो आपको भाग समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आगे हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं भैया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, -x स्क्वायर +2, ये देखो ऐसा लिख दो, इसको इससे भाग करा दूं, ठीक। आओ -x स्क्वायर +2, इसको भाग करवाना है x की पावर 4 -5x +6, इससे भाग करवाना है। ये 6 है नहीं तो समझ लो ये b है, ठीक है, ये 6 है। और x की पावर 2 x की पावर 4 मीन्स हमें लेना होगा x की पावर 2, ये माइनस है तो ये भी माइनस में लेना होगा तभी जाके कटेगा। तो माइनस का माइनस में गुणा कराओगे हो जाएगा प्लस x की पावर 4, माइनस का इसमें गुणा कराओगे तो -2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना होगा 2x स्क्वायर। चलो यहां से माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, इसको उतार लो पहले 2x, ये भी उतरेगा यहाँ पे, ये चूंकि इसका जोड़ का नहीं है, -5x +6। अब हम लोग ले चल सकते हैं कितनी बार, +2 लिखो, +2 लिखो और बस ओनली, चूंकि x की पावर 2 x की पावर 2 यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। 2 का गुणा इसमें कराओगे तो -2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, ये माइनस ये माइनस तो हो जाएगा +2x स्क्वायर, इसका कितना कराओगे माइनस हो जाएगा 4, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये अब भी आएगा नीचे यहाँ पर 5x, और ये प्लस होगा, ये 6 4 कितना होगा 10। अब कितना लिया जाए बोलो, अब आपको मिलेगा क्या सर, इसकी घात देखो कम होगी, इसकी घात ज्यादा है तो इसे छोड़ दो, ये हमारे पास क्या आ गया शेषफल, ये हमारे पास क्या आ गया भागफल, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया भागफल आ गया, ठीक है। तो ये था, तीनों क्वेश्चन करा दिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब आओ देखते हैं,
अब आपको ये बताना है, इसको तो इससे भाग देना है, इससे इसमें भाग देना है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, मतलब पहले वाला दूसरे का फैक्टर है कि नहीं है। एक बात आप याद रख लीजिए, अगर पहला पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा तो शेषफल हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। ये बात ध्यान रखिए। अगर इससे भाग देने पर इसमें शेषफल 0 आ जाता है तो समझिएगा कि ये बहुपद है, मतलब गुणनखंड है उसका। तो भाग दो पहले, ये x की पावर 2 माइनस 3, ये होगा 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसको हमें भाग करना है। यहाँ पर t की पावर 2 है, यहाँ t की पावर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है, हम लोग 2 ले लिए। t की पावर 4 है तो हम लोग t की पावर 2 में लेना पड़ेगा, तभी जाके गुणा कराएंगे, t की पावर 4 होगा। तो t की पावर 2 t की पावर 2 हो जाएगा t की पावर 4, और 2 से गुणा कराओगे t की पावर 4, 2 t की पावर 4, और इसका इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 6t स्क्वायर। चलो ये माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये कैंसिल। अब यहां से बचेगा 3t क्यूब, और ये प्लस ये माइनस, ये बचेगा आपको प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब आप यहाँ 3 है तो आप 3 ले लो यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर t क्यूब है, मतलब इससे एक ज्यादा है तो यहाँ एक घात ले लो t, ठीक है, 3t ले लो, और 3t का इसमें गुणा कराओगे तो हो जाएगा 3t क्यूब, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 तिया 9 होगा, और t की पावर 1 होगा, t की पावर 1 आपको यहाँ मिलेगा तो 9t हो जाएगा। ये माइनस से क्या होगा प्लस, ये वाला कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, आपको यहाँ से मिलेगा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखो यहाँ पर अगर 4 ले लें ना, तो 4 से गुणा कराओगे इसमें तो हो जाएगा 4t, और 4 का इसमें गुणा कराओगे 4 दिया कितना होगा माइनस 12, ये माइनस ये प्लस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 0। देखो यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 है, इसलिए ये वाला इसका गुणनखंड है, पहला दूसरे का गुणनखंड है। मतलब पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखो, दूसरा वाला क्या है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग करना है 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 से, इसे भाग करना है। भाग करके आपको क्या बताना है कि जो ये वाला बहुपद है, इस बहुपद का गुणनफल, सॉरी हाँ, गुणनफल है कि नहीं है, गुणनखंड है कि नहीं है। गुणनखंड होने के लिए शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आओ, तो x की पावर 4 या x पावर 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखो, 3 हो गया। x की पावर 4 है तो x की पावर 2 यहाँ पर लिखना होगा। तो 3 का x स्क्वायर में कराओगे 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर का इसमें कराओगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पर x घात 3 है, सॉरी इसको घात 3 बनाओगे तो इसका गुणा इसमें कराओगे भैया हो जाएगा 9x की पावर 3, और 3x स्क्वायर का इसमें गुणा कराओगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये इसको घटा दो, ये जोड़ है तो घटा दो, ये भी जोड़ है तो घटा दो, ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस ज्यादा है तो लिखोगे माइनस 5, 9 में से 5 घटाओगे तो हो जाएगा 4x की पावर 3, ये माइनस ये भी माइनस तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, यहां से आपको मिलेगा प्लस 2x और प्लस 2। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस ले लो, 4 है तो आप 4 ले लो, x की पावर 3 है तो यहाँ ओनली x ले लो, 4x का गुणा इससे कराओगे तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x का इससे गुणा कराओगे तो हो जाएगा माइनस 12, 3 चौका 12 x स्क्वायर, इसका गुणा इससे कराओगे तो माइनस 4x। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, ये वाला कैंसिल, यहाँ पे घात 3 होगा, ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस 12, 12 में से 10 घटाओगे तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ये प्लस 4 और प्लस 2 हो जाएगा प्लस 6 प्लस 2। अब आओ यहां ले लो प्लस 2, क्योंकि देखो इसकी घात और इसकी घात बराबर, इसलिए यहाँ पर हम लोग x नहीं लेंगे। तो 2 का इससे गुणा कराओगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 का इससे गुणा कराओगे तो हो जाएगा प्लस 6x, और 2 का इससे गुणा कराओगे तो हो जाएगा प्लस 2।
ये प्लस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा आपका, रिमाइंडर कितना बचा आपका भैया, 0 है, इसलिए ये क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, इसकी लीजिए, अच्छे से समझिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए और यहाँ बताने की कोशिश की जाएगी। इसको कैसे करेंगे बताओ, सेम वही तरीका है, x की पावर 5 है, x पहले कुछ नहीं था, आप कुछ नहीं लोगे, x पावर 5 x पावर 3 है, कितना कम है, 2 कम है, तो आप 2 घात ले लो। तो अब x इसे गुणा कराओगे तो हो गया x की पावर 5, इसका इसमें कराओगे तो हो जाएगा x 3x की पावर कितना 3, इसका इससे कराओगे तो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, इससे ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3x क्यूब 4x क्यूब, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा माइनस x क्यूब, ये वाला ये भी कट जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहां से बचेगा प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ क्या ले सकते हो बताओ, ओनली -1 लेना पड़ेगा, -1 का गुणा इसमें कराओगे तो माइनस एक्स क्यूब, -1 का इसमें कराओगे तो ये माइनस माइनस प्लस 3x, इसका इसमें कराओगे तो -1, ये हो गया। ठीक, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल, ये माइनस प्लस ये भी कैंसिल, ये प्लस और प्लस कितना हो जाएगा 2, और ये शेष कितना आ गया 2, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, इसलिए ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए इसके आगे का हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्य रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3 है, तो इसके और दो शून्य निकालिए, इसके और भी शून्य ज्ञात कीजिए। देखो मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि अगर द्विघात का बहुपद है तो 2 शून्य, अगर 3 घात का बहुपद है 3 शून्य, 4 घात का बहुपद है 4 शून्य, 5 घात का बहुपद है 5 शून्य, मतलब जितने घात का बहुपद होगा उतने शून्य होंगे। यहाँ पर देखो मैक्सिमम x की पावर 4 दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो शून्य आएंगे 4 शून्य आएंगे। अगर ये द्विघात का बहुपद होता है 2 शून्य आते, 3 घात का बहुपद होता है 3 शून्य आते। ठीक है, तो इसके 2 शून्य दे दिया गया है, 2 शून्य हमें और निकालने हैं। ठीक है, कितने शून्य निकालने, 2 शून्य और निकालने। तो आओ देख लेते हैं। देखो हम लोग कोई भी द्विघात का बहुपद हो, 3 घात का बहुपद, जो उसका फैक्टर करते हैं तो वहां पे शून्य निकल के आता है, और जो शून्य निकल के आता है उसको हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं, तब x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो इसके दो शून्य ऑलरेडी दिए गए, इसे मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस में लेके चलूं। ऐसा देखो x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ऐसा कोई बहुपद दिया गया है, इसका शून्य निकालो। पहले इसका शून्य निकालोगे सर, लिखोगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे। दोनों में से कॉमन देखो क्या है, दोनों में से कॉमन करोगे तो यहाँ से x कॉमन होगा, यहाँ से यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ से 2 कॉमन करोगे x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। और इन पूरे में से कॉमन मिलेगा x माइनस 3 और यहाँ से मिलेगा x माइनस 2। अब हमें शून्य निकाले, तो फैक्टर हो गया द्विघात का। अब हमें शून्य निकालना है, तो शून्य के लिए क्या करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना होगा 3 आया, और x इक्वल टू कितना आया 2। मतलब इस द्विघात बहुपद के दो शून्य आ गए, पहला है 3 और दूसरा है +2। अब देखो इसमें सेम यही दिया, अगर मैं ऐसे पहले आपको बोल देता भैया इसके जो शून्य है पहला 3 है दूसरा 2 है, तो आप कैसे लगाते। तो हमें लास्ट में क्या करना पड़ता है, इन दोनों शून्यकों का जिस में बहुपद होता है, जैसे y में बहुपद, x में बहुपद, z में बहुपद, तो ये x में बहुपद है तो इसलिए x माइनस 3 करके ना इसको इधर ला करके हम लोग क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो वैसे देखो इसी के दो बहुपद है, सेम इसी के दो बहुपद है, क्योंकि ये x में बहुपद है इसलिए हम लोग मानेंगे कि x इक्वल टू कितना है, रूट में 5/3, और ये दूसरा बहुपद है इसलिए इसको मानोगे x में x इक्वल टू माइनस रूट में
5/3। ये समझे कि नहीं समझे? देखो यहीं से हम लोग x इक्वल टू, अगर दो शून्यक होगा तो x इक्वल टू भी 3 है और y इक्वल टू भी 3 है। क्योंकि ये बहुपद जो है x में है इसलिए हम लोग x इक्वल टू लिख दिए। अगर ये y में होता तो हम लोग y इक्वल टू लिख दिए। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से इसके ऊपर जस्ट एक लाइन चलो, तो ये देखो इसको इधर लाया गया है, हम लोग भी इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस रूट में 5/3, ये हो गया। और दूसरा बहुपद अगर लिखो, सॉरी दूसरा शून्यक लिखोगे तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा रूट में 5/3। अब ये देखो क्या होता है, इसके जस्ट एक स्टेप आगे आओगे तो दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखोगे x माइनस रूट में 5/3 इंटू इसको लिखोगे x प्लस रूट में 5/3। ये देखो मल्टीप्लाई है कि नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 5/3। ये हमें मिल गया एक अन्य बहुपद, एक दूसरा बहुपद मिल गया। तो मतलब हम लोग दो शून्यकों से एक दूसरा बहुपद निकाल लिए। अब इस बहुपद से इसको हम लोग भाग करा देंगे तो जो भागफल आएगा उससे भी हम लोग दो शून्यक निकाल लेंगे आराम से। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कैसे ये हो गया। तो सेम इसी से हम लोग ले लिए हैं, क्योंकि दो शून्यक था इसलिए हम लोग x के बराबर कर दिए पूरा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा, दोनों शून्यकों का गुणा करा दिए। अब इसी से हम लोग इसमें भाग करेंगे। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ से भाग करा देते हैं। देखो इससे भाग करना है, x स्क्वायर माइनस 5/3 ये होगा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5, ये है। ठीक है, अब चलो भाग कराते हैं, भाग कराओ। तो यहाँ भाग, इसको देखो x की पावर 2 x की पावर 4 है, x की पावर 2 x की पावर 4 है, तो हमें x की पावर 2 लेना पड़ेगा। यहाँ 3 है तो हमें भी 3 लेना पड़ेगा। ये अब 3x स्क्वायर का x स्क्वायर मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x की पावर 4 होगा। ठीक है, अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई कराना, तो ये वाला कट जाएगा, 5x स्क्वायर बचेगा। माइनस है तो आप माइनस लगा दो, 5x क्या होगा, स्क्वायर होगा, और 5x स्क्वायर होगा तो हम स्क्वायर के नीचे लिख रहे हैं ये 5x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, तो आइए इसको घटाते हैं, ये घट जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे एज इट इज उतार लो यहाँ पर, 3x क्यूब सॉरी 6x क्यूब, और यहाँ से ये प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ से इसको ऐसे उतारो, माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ 6 है तो हम लोग यहाँ 6 लेंगे, प्लस में है तो प्लस में ले रहे हैं, x पावर 3 x पावर 2 है तो हमें एक x लेना होगा। तो ये 6x का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, और इसका इससे कराओगे, देखो भैया 5/3 और 6x का कराओगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10 x होगा, तो इसका माइनस हो जाएगा 10x। देखो ये ऐसा, अब यहाँ देखो ये माइनस, इसके नीचे लिखो, लिखना चाहो तो लिख दो माइनस 10x, ऐसा होगा। ये माइनस हो गया क्योंकि प्लस था, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब आगे चलो, यहाँ 3 है तो आप भी 3 लोगे, यहाँ 3 है तो आप भी 3 लोगे, यहाँ हो गया 3। ठीक है, ये 3 का x स्क्वायर में कराओगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका 5/3 का 3 में मल्टीप्लाई कराओगे, 3 से 3 क्या कट जाएगा, 5 ओनली 5 बचेगा, तो ये प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, -5। ये ठीक है, ये हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस है तो ये हुआ प्लस, ये पूरा कैंसिल होकर क्या होगा 0, ये आपका रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है, ये रिमाइंडर 0 बच गया। भागफल हमें कितना मिला बताओ, भागफल मिला 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, ये हमें भागफल मिला। अब देखो, अगर आप देखोगे ना, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का बहुपद ही है। अब इसका फैक्टर निकालोगे, द्विघात का बहुपद मिला, तो इसका फैक्टर निकालोगे तो वहां से भी दो शून्यक आ जाएंगे। इसका फैक्टर करो, ये 3 का इसमें गुणा कराओगे, ये 3 3 कितना होगा 9, इसका 2 फैक्टर लेना है ताकि जोड़ने पर +6 आ जाए, तो 3 3 9, ये जोड़ोगे तो कितना होगा 6। हमें x भी चाहिए साथ में, तो x लगाओ यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, तो यहां से 3x स्क्वायर और ये होगा 3x प्लस 3x, इस 6x के स्थान पे यही दोनों रख रहे हैं, और प्लस 3, इस पूरे में से ये कॉमन कर लो, 3x कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा x, प्लस यहाँ से 1 होगा,
यहाँ से 3 कॉमन करोगे तो x प्लस क्या होगा 1, पूरे में से क्या कॉमन दिखेगा x प्लस 1 आपको दिखेगा यहाँ से, और यहाँ से कॉमन ले लिए तो ये बचेगा 3x, और यहाँ से कॉमन हो प्लस कितना बचा 3। अब शून्य निकालना है तो इसको बराबर 0 के करो, और 3x प्लस 3 बराबर 0, तो इधर से x बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और इधर से 3x प्लस 1 बराबर 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3 को उधर भेज दो, 3x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 अपान में 3 कट के कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ गया -1, कट करके कितना आएगा x इक्वल टू -1। ये देखो x की वैल्यू भी -1 आई, यहाँ से भी x की वैल्यू -1 आई, मीन्स 2 शून्य पहले दिए थे ये वाले, और दूसरे अब अलग दूसरे शून्य लिखोगे, देखो दूसरा वाला -1 और दूसरा वाला भी -1 है, तो ये है -1। अब देखो काउंट करोगे तो 4 शून्य हो गया ना, ये वाला पहला शून्य, दूसरा शून्य, तीसरा शून्य, चौथा शून्य, तो चूंकि ये 4 घात का बहुपद था इसलिए हमारे पास 4 शून्य आ गए, 2 पहले से दिए थे, दो हम लोग निकाल लिए। आई होप को आप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इत्मीनान से देखिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझोगे। ये कह रहा है सर कि g ऑफ x से इसमें भाग करने पर, क्वेश्चन एक बार मिला दो, क्वेश्चन मिला लीजिए भैया थोड़ा सा, अगर कहीं मिस्टेक हुआ, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x और प्लस कितना है 2, ठीक है, और x माइनस 2 भागफल है, और ये क्या है रिमाइंडर इतना है। देखो ये g ऑफ x से इसमें भाग करना है, g ऑफ x से इसमें भाग करना है, और उसके बाद भागफल और शेषफल कितने क्रमशः इतने आते हैं। कह रहा है कि एक बहुपद है, इसको g ऑफ x से भाग करने पर भागफल x माइनस 2 और शेषफल इतना आता है, तो हमें इस dx का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। हमें इस dx का मान क्या करना है, निकालना है कि dx की वैल्यू क्या होगी। अच्छा आओ हम लोग देखते हैं, एक चीज आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा समझा दूं, अगर मैं आपसे कहूँ 7 से भाग दे दीजिए किसमें, 40 में, 7 से भाग किसमें दे 40 में, तो कितनी बार जाएगा बताओ, 7 पच्चे 35 लिखोगे, और यहाँ लिख दोगे 35, और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। ये अगर मैं ये बोलूं आप इसको 40 को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करोगे बताओ, तो आप क्या करोगे, 7 का मल्टीप्लाई 5 में कराओगे, और ये जो रिमाइंडर बचा है 5 उसको जोड़ दोगे, ये 40 बराबर कितना आ जाएगा 40। अब ये जो है 7 ये क्या है भाजक, और ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल, और ये क्या है भाज्य, ठीक है भाज्य। अब देखो भाज्य प्राप्त करने के लिए हमें इस 40 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, भाजक का गुणा कराना पड़ा, और उसके बाद भागफल का भी गुणा कराना पड़ा, और जो शेषफल बचा उसको जोड़ना पड़ा, ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, क्या फॉर्मूला है सर, भाज्य, थोड़ा इधर लिखते हैं, ये है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या होगा शेषफल, तो ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या हो जाएगा शेषफल, यहां से हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, ठीक। तो सेम यही चीज इसमें भी करना है, हमें सब कुछ ऐसा इसमें भी करना है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये क्या है भागफल है, ये क्या है शेषफल है, ठीक है। सबको रखो, भाज्य कितना हमारे पास है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, भाजक हो गया। अब भाज्य हो गया, भाजक लिखोगे, भाजक हमारे पास क्या है g ऑफ x इंटू क्या रखोगे भागफल, भागफल कितना आया x माइनस 2 प्लस शेषफल कितना है -2x प्लस 4। अब क्या करोगे, ये जो शेषफल है इसको यहां ले गए आओ, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इधर आएगा, देखो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस 4 है तो माइनस, इक्वल टू g ऑफ x इंटू x माइनस 2। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर, देखो ये 2x और x कितना हो जाएगा प्लस 3x, देखो ये 2 और -4 घट के जाएगा कितना -2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा g ऑफ x इंटू x माइनस 2। अब क्या करोगे, ये पूरा सिस्टम इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, x
क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपान में x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग भाग करा देंगे। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। अब हम लोग क्या कराएंगे, देखो अब यहाँ ये भाग आगे नहीं आ गया, इससे x माइनस 2 हम लोग इससे भाग दे देंगे, जो आएगा हमारे पास वही आंसर होगा। तो x माइनस 2 से हम लोग क्या कराएंगे, भाग करा देंगे। किसमें, देखो x माइनस 2 इसमें भाग कराएंगे, x क्यूब माइनस 3x² प्लस x माइनस 2। ये चलो यहां से देखो, ये x है, x की पावर 3 है, तो यहाँ x², x का इसमें गुणा कराओगे तो हो जाएगा x क्यूब, x² का 2 में गुणा कराओगे तो हो जाएगा माइनस 2x²। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस 3x प्लस 2x, तो इसमें से गुणा कराओगे सॉरी जोड़ घटा दोगे तो हो जाएगा माइनस x²। और यहाँ पर प्लस 3x माइनस 2, यहाँ देखो माइनस है तो इसलिए माइनस ले लो, x² है, यहाँ पर ओनली x है तो हमें एक x लेना पड़ेगा। ठीक है, x का x में गुणा कराओगे तो माइनस x², x का इसमें गुणा कराओगे तो हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और 3x में से 2x घटा दोगे तो हो जाएगा x और माइनस 2। देखो x माइनस 2 एक बार जाएगा तो प्लस 1 ले लो, ये हो जाएगा x माइनस 2, एक से इस सब में गुणा कराओगे तो हो जाएगा ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमारे पास ये आ गया कि नहीं आ गया, देखो g ऑफ x, इसको भाग दो, इसको हम लोग भाग दिए कितना है हमारे पास बताओ, बराबर x² माइनस x प्लस 1। तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, x² माइनस x प्लस 1। आई होप वो आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कह रहा है कि बहुपदों p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। ठीक है, तथा पहला जो है, पहला आपको ये निकालना है, मैं इसको थोड़ा समझा दूं पहले, p ऑफ x क्या है और g ऑफ x क्या है और q ऑफ x क्या है, r ऑफ x क्या है। देखो p ऑफ x का मतलब है ये भाज्य है, g ऑफ x का मतलब है ये भाजक है, और q ऑफ x का मतलब है ये भागफल है, और r ऑफ x का मतलब है ये शेषफल। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कोई एग्जांपल देना है जिसमें घात ऑफ p ऑफ x इक्वल टू बराबर हो चाहिए घात q ऑफ x के। ठीक है, q ऑफ x के, इसका मतलब आपको आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सर ऐसा कोई एग्जांपल ले लो, आप ऐसा कोई एग्जांपल ले लो ताकि p ऑफ x की घात मतलब भाज्य की घात बराबर हो जाए q ऑफ x भागफल की घात के। चलो लेते एग्जांपल एक, p ऑफ x इक्वल टू लेते हैं, मान लो 2x² प्लस ले लो 8x प्लस 20, ऐसा कोई एग्जांपल कुछ भी ले लो ना। अब q ऑफ x लेते हैं, q ऑफ x की घात तो बराबर होनी चाहिए, हम लोग लेते हैं g ऑफ x, मान लो g ऑफ x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो अब ये q ऑफ x इक्वल टू, चाहे फॉर्मूला को समझ लो चाहे मैं आपको समझा दूं, तो ये q ऑफ x बराबर निकलेगा p ऑफ x अपान में g ऑफ x के। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल q ऑफ x मतलब क्या है, भागफल है, जैसे 5 से भाग दिए आप 11 में। ठीक है, 5 से भाग कितना दे दिए 11 में, तो यहाँ पर 5 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, ये होगा 10 आएगा 11, शेषफल इतना बचेगा। तो ये भागफल, देखो ये भागफल कैसे मिला, ये भागफल 2 कैसे मिला आपको, ये तो आप 11 से 11 में 5 से डिवाइड किए ना, 5 से 11 में भाग दिए, यही तो हमारा p ऑफ x है, यही तो हमारा g, यही तो हमारा q ऑफ x है, और यही तो हमारा क्या है g ऑफ x, वही लिखे देखो q ऑफ x बराबर हो जाएगा ये p ऑफ x हो गया, और ये 5 क्या हो गया g ऑफ x, और ये हमारा क्या है q ऑफ x, सेम वही चीज लिखा भैया, परेशान नहीं होना है। q ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा p ऑफ x अपान में क्या होगा g ऑफ x, मिटा दे इसको समझिएगा। चलो रखते हैं, तो q ऑफ x, p ऑफ x की वैल्यू रखो 2x²
और हो जाएगा प्लस 8x प्लस 20, चाहे 2 लो चाहे 4 लो, जो आपकी इच्छा 16, ठीक है, घात बराबर होनी चाहिए बस। अच्छा, इसमें पी ऑफ एक्स में घात कितना है बताओ, घात कितना है, मैक्सिमम घात कितना है, 2 है ना, 2, और इसमें भाग करा देते हैं 2 से, तो क्यू ऑफ एक्स 2 से भाग कराओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा 4x और ये होगा 10, और इसकी घात बताओ, इसकी घात बताओ, इस जी क्यू ऑफ एक्स की घात बताओ, ये मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो देखो इसकी घात 2 आ गई और इसकी घात 2 आ गई, बराबर होगा, बराबर है कि नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो हमारे पास p ऑफ x की घात कितना है, 2, और q ऑफ x देखो यही पूछ रहा था, q ऑफ x की घात कितना होगी, 2। आइए हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करना है हमें, ये q का मतलब क्या होता है, देखो q भागफल होता है, भागफल की घात, r का मतलब क्या है, शेषफल की घात की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये एग्जांपल ले लो, देखो मैं एनसीईआरटी का भैया एग्जांपल, एनसीईआरटी का एकदम डिट्टो आंसर नहीं ले रहा हूं, नहीं मैं उसको मिलाऊंगा, उसको अपने आप से मिला के आप करिएगा, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, आप सीखिएगा, सीख जाओगे तो बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल, ब्रह्मांड में बहुत एग्जांपल पड़ा हुआ है, लेकिन आप इसमें सीखो। तो ये फॉर्मूला हमारे पास देखो, ये जी, ये क्यू ऑफ एक्स बराबर हमारे पास है पी ऑफ एक्स, अपान में क्या होगा, जी ऑफ एक्स, ठीक। तो आइए इसको भाग देते हैं, क्यू ऑफ एक्स कैसे मिलेगा हमें, पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे और अपान में कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी ऑफ एक्स। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग कराएंगे, 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 9, ये हो गया, भाग कराओ इसको, तो ये यहां लेंगे 2, चूंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है तो इसको हम लोग 2 यहाँ लेंगे, और x स्क्वायर है तो ओनली x लेंगे, ये 2x का इसमें कराओगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, 2x का इसमें कराओगे तो हो जाएगा 2x, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 3x प्लस 9। अब ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया कोशिएंट जिसे भागफल बोलते हैं। तो आप ये बताओ, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर भाजक से शेषफल की पावर कम हो जाए तो उस भाग को वहीं हम लोग ड्रॉप कर देते, छोड़ देते, तो इसका हम लोग जब भाग कराए तो कितना है हमारे पास, तो आ गया है 2x ना, यहाँ पर भागफल कितना आ गया, 2x आ गया, और शेषफल कितना आ गया, r बराबर 3x प्लस 9। अच्छा, इसकी घात बताओ कितना है, मैक्सिमम पावर कितना, 1 है, और इसकी घात बताओ कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है इसके पास, 1 है, ये ठीक है, बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और एक और बच रहा है उसको भी मैं कर दूं, देखो अगला ये कह रहा है कि जो r की घात होनी चाहिए, जो घात है वो कितना होना चाहिए, 0। तीसरा जो है r ऑफ x इक्वल टू, r ऑफ x इक्वल टू कितना होना चाहिए, इसकी घात, जो रिमाइंडर है उसकी घात कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो p ऑफ x x क्यूब माइनस x, देखो p ऑफ x x क्यूब माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और g ऑफ x इक्वल टू ले लो x माइनस 1, कितना ले लो, x माइनस 1, ऐसा ले लो, ठीक है। अब हमें q ऑफ x वही पता है पहले से, p ऑफ x होगा और क्या हो जाएगा, g ऑफ x। चलो निकालते हैं, हमें रिमाइंडर की घात से मतलब और किसी की घात से मतलब नहीं है, भाग कराओ, भाग कराओ यहाँ पर, तो x माइनस 1 से भाग कराएंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से भाग कराओगे एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, और इसका इससे गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1, तो यहाँ माइनस ले लो, क्योंकि एक्स है ओनली 1 लो, माइनस 1 लो, माइनस 1 का इसमें गुणा कराओगे तो माइनस एक्स, इसका इसमें कराओगे तो प्लस 1, ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या होगा 2। अब देखो इसकी इसकी घात आप बताओ कितना, 0 है, कैसे हम इसको x के रेस्पेक्ट में बना सकते कि नहीं, x ऐसा बना सकते नहीं बना सकते, जिसकी पावर 0 कहीं भी नोट कर लो सर, जिसकी पावर 0 उसका मान कितना है 1, 10 की पावर 0 बराबर कितना होगा 1, किसी की पावर 0, जैसे मान लो y की पावर
जीरो, इसका मान एक, किसी की पावर जीरो, उसका मान कितना हो जाएगा, ये डिजिट में इसको मत ऐसा लिखिएगा, ऐसा लिख सकते, ये बराबर कितना, ये अंश हो जाएगा, तो ये किसी चर की घात जीरो हो जाए उसका मान एक होता है। तो यहाँ पे x घात कितना है बताओ, तो यहाँ से आपको r ऑफ x इक्वल टू मिला होगा -2x की पावर जीरो, तो यहाँ घात कितना है बोलो, घात कितना है, जीरो। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपका चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से खत्म होता है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप वीडियो थोड़ा सा स्किप करके देख लीजिए, मतलब उसको आप अगर आप इच्छा करके देख लीजिए, कहीं नहीं समझ में आता एक बार और देखो, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, आपका प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम लोग हैं, दूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।